देखो आज का भाई हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम। अब से पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि दो आवेश जो है एक दूसरे पर बल लगाते हैं। वो बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। उस बल का परिमाण निकालने के लिए हमारे पास जो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम ने इसे प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा था कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल जो होता है वो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यत्युक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि मान के चलिए हमारे पास दो आवेश है। पहला आवेश बिंदु आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। ये जो है इन दोनों के बीच की दूरी मान के चलिए कितनी है, R है। तो हम कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 गुना के Q2। इन दोनों आवेश, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, इन दोनों आवेशों के परिमाण बटे में दूरी का वर्ग, दूरी कितनी थी इनके बीच की, R थी, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, ये इसके व्यत्युक्रमानुपाती हो जाएगी। अगर अनुक्रमानुपाती साइन को हटाए तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिलता है K, जिसे हम क्या कहते हैं, K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस नियतांक को स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, यह दोनों आवेशों के माध्यम का मतलब ये है कि ये दोनों आवेश वायु में रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, किसी जल में रखे हुए हैं, किसी और अन्य माध्यम में रखे, कांच के अंदर है, तो इनका माध्यम कुछ भी हो सकता है, उस पर निर्भर करेगा। दूसरा, ये इनके मात्रक प्रणाली पर, मात्रक प्रणाली का मतलब ये कि इन्हें CGS में लिया गया है, MKS में लिया गया है, FKS में लिया गया है। अगर हम कह रहे हैं कि आवेश हमारा कूलॉम में है तो हमारी दूरी क्या में रहेगी, मीटर में रहेगी। अगर हम इसको आवेश को माइक्रो कूलॉम, मिली कूलॉम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसे घुमाकर इनके मात्रक पर लाना होगा, जो कि होगा कूलॉम में लाना होगा बदल कर से। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि दूरी क्या में ली जाएगी, मीटर में ली जाएगी। तो इस K का मान जो होता है वो होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के कूलॉम स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि F बराबर, मतलब इस K की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 9 गुना के 10⁹ Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन। अपनी सुविधा के लिए K का मान होता है 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो हमारे सूत्र की सुविधा के लिए क्या हो जाएगा, F बराबर 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये जो एप्सिलॉन 0 है, ये क्या है बेटे, एप्सिलॉन 0 है, इसे एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है निर्वात के लिए, वायु के लिए 8.855 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटे के न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें एक चीज़ और है, अगर ये दोनों आवेश हमारे वायु या किसी निर्वात में रखे गए हैं तो हम कह सकते हैं कि K क्या है, अगर दोनों आवेश हमारे Q1 और Q2 जो है वायु या निर्वात में है, तो माध्यम का पहला वैद्युतांक जिसे कैपिटल K से प्रदर्शित किया जाता है, उसका मान जो होता है वो 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर न्यूटन। और अगर ये माध्यम वायु या निर्वात ना होकर कुछ और है, कोई अन्य माध्यम है, जैसे कांच ले लिया जाए, जल ले लिया जाए, तो उसके लिए K का मान जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। निर्वात और वायु के लिए K का मान कितना होता है बेटे, 1 होता है। और अगर कोई अन्य माध्यम है तो K का मान जो है हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, और धातुओं के लिए K का मान जो होता है वो अनंत माना जाता है। धातुओं के लिए K का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो किसी अन्य माध्यम के लिए जो हमारा कूलॉम का नियम होगा वो होगा 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। धन्यवाद।